नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। विपक्षी दल तो पहले से ही राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर फडणवीस सरकार पर हमलावर है, तो अब बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कैसे मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे हैं सीएम फडणवीस, देखिए इस रिपोर्ट में। नागपुर में मचे बवाल पर बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। सहयोगियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। ना तो संघ बीजेपी के साथ दिख रहा है और ना ही एनसीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दल। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब का मुद्दा आज प्रासंगिक नहीं है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी औरंगजेब को लेकर सियासी रोटियां सेक रही है। औरंगजेब पर बीजेपी की रणनीति को लेकर शिवसेना यूवीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि बीजेपी अगर औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहती है तो इसके लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को भी बुला ले। साफ है, उद्धव ने जेडीयू और टीडीपी से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने को कहा है। इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसे लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया गया। बीजेपी के पेट में नया शिवाजी पल रहा है, यानी बीजेपी छत्रपति शिवाजी की छवि का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की इस कोशिश को लेकर एनडीए के अंदर ही नाराजगी दिखाई दे रही है। एनसीपी विधायक अमोल मिटकारी ने अपनी सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा, नागपुर मामले में सरकार पूरी तरह से फेल रही, मीडिया को चुप करा दिया गया और किसानों की चिंताओं और मराठा आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटा दिया गया। औरंगजेब बीजेपी विधायक टी राजा सिंह जो कब्र हटाने की बात कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो वो खुद अपने बेटे के साथ फावड़ा लेकर औरंगजेब की कब्र तोड़ने जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। ये केवल हिंदुओं को उकसाने की राजनीति है। दूसरी तरफ जेडीयू ने भी इस विवाद में बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम औरंगजेब के कार्यकाल को अच्छा नहीं मानते, लेकिन किसी की कब्र के साथ छेड़छाड़ करना हमारी परंपरा नहीं रही है। साफ है, नागपुर मामले में बीजेपी अकेले पड़ गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।